हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपी लो क्लासेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज राजस्थान एपीओ का टेस्ट नंबर 5 है। ये एमसीक्यू बेस्ड अगर जिन्होंने टेस्ट नंबर 4 या 3, 2, 1 नहीं देखा है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल का नाम है जेपी लो क्लासेज और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। उसका भी नाम जेपी लो क्लासेज है, उसके नाम से है। तो वो आप ज्वाइन करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, बेल आइकन पे क्लिक करें जिससे कि आपको नया नोटिफिकेशन मिल सके नेक्स्ट वीडियो का। तो गाइज, आज का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का पहला जो क्वेश्चन है यूज ऑफ वॉयलेंस बाय ए मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल of five or more person in furtherance assembly of common object will be constitute। 5 या अधिक सदस्य के विधि के विरुद्ध जमाव के किसी एक सदस्य द्वारा किसी सामान्य उद्देश्य को अग्रसर अग्रसर करने में की गई हिंसा का प्रयोग गठित करेगा। रॉयटिंग, बलवा, ऑप्शन नंबर 2। अफेयरी, दंगा, ऑप्शन नंबर 3। असोल्ट, हमला, या ऑप्शन नंबर डी अनलॉफुल असेंबली या विधि विरुद्ध जमाव। तो गाइज, इसका राइट ऑप्शन कौन सा है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यूज ऑफ वॉयलेंस बाय ए मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल ऑफ 5 मोर पर्सन इन फर्दरेंस असेंबली ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट विल बी कंस्टिट्यूट। विच ऑप्शन इज करेक्ट इन फॉलोइंग? फर्स्ट इज रॉयटिंग, अफेयरी, या असॉल्ट, या अनलॉफुल असेंबली। विच वन इज करेक्ट? तो गाइज, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए। राइट ऑप्शन है, बलवा हो जाएगा। अफेरी नहीं होगा, असॉल्ट भी नहीं होगा, अनलॉफुल असेंबली नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अंडर द सेक्शन 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 प्रिविलेज इज अवेलेबल टू। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 122 के अंतर्गत विशेष अधिकार प्राप्त है। किसको प्राप्त है? ऑप्शन नंबर ए मजिस्ट्रेट को, दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट को, या एडवोकेट अधिवक्ता को, या जजेज को, या न्यायाधीश को, या हस्बैंड वाइफ को। सेक्शन 122 इंडियन एविडेंस एक्ट का किससे रिलेटेड है? तो वो आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गाइज, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। हस्बैंड वाइफ, एक सेक्शन 122 डील करता है हस्बैंड एंड वाइफ। और बाकी जो सेक्शन है, सेक्शन 122 डील करता है हस्बैंड वाइफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अरेस्ट ऑफ द पर्सन इज कवर्ड अंडर द चैप्टर डैश ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय के तहत उबंधित है। चैप्टर नंबर किससे डील कर? चैप्टर नंबर 4 या चैप्टर नंबर 5 या चैप्टर नंबर 6 या चैप्टर नंबर 3? अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6, अध्याय 3। कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको बताना है इसमें। तो गाइज, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, चैप्टर नंबर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चैप्टर 5 से डील करता है अरेस्ट ऑफ द पर्सन। राइट आंसर हो जाएगा अध्याय नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। प्रोविजन related to reference and revision are provided under which chapter of criminal procedure code 1973? दंड प्रक्रिया संहिता धारा 1973 के किस अध्याय के अंतर्गत निर्देश और पुनर्निरीक्षण से संबंधित प्रावधान प्रदान किए गए हैं? चैप्टर ये 31, चैप्टर 30, चैप्टर 30, चैप्टर 29, चैप्टर 32 किससे रिलेटेड है आपको बता? अध्याय 31, अध्याय 30, अध्याय 39 और अध्याय 32, 32 किससे रिलेटेड है वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अध्याय 30 से रिलेटेड है, रेफरेंस और रिवीजन किससे, चैप्टर 30 से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। What question number 5 is, what is the act number of Rajasthan Excise Act 1950? राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 का अधिनियम क्रमांक क्या है वो बताना है। यह अधिनियम नंबर सेकंड है, या अधिनियम नंबर थर्ड है, या अधिनियम 4 है, या अधिनियम 5 है। एक्ट नंबर सेकंड, एक्ट नंबर थर्ड, एक्ट नंबर 4, एक्ट नंबर 5। तो राजस्थान एक्साइज एक्ट है, उसका अधिनियम एक्ट नंबर कौन सा है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। गाइस उसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये एक्ट नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, एनी चाइल्ड हु कमिट एन ऑफेंस and not complete the age 18 years shall be considered as। किशोर न्याय अधिनियम के तहत कोई भी बालक जो अपराध करता है और जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है उसे माना जाएगा। विधि के विपरीत, कॉन्ट्रेरी टू लॉ, या अभियुक्त एक्यूज, या विधि का उल्लंघन करने वाला बालक, चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ, या उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। जो जिसने 18 साल की आयु कंप्लीट नहीं की है उसको किसके अंडर कंसीडर किया जाएगा वो आपको बताना है। ये जेजे एक्ट से रिलेटेड है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विधि का उल्लंघन, चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ। चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, in which of the POSCO Act armed force or security force has been defined? इन पोस्को एक्ट के तहत आर्म फोर्स सिक्योरिटी फोर्स किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है वो आपको बताना है। पोस्को अधिनियम 2012 के तहत सशस्त्र बल या सुरक्षा बल को कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है। धारा 2 ग में, सेक्शन 2C, सेक्शन 2D, या सेक्शन 2A, या सेक्शन 2E। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो बताना है इसके अंदर। धारा आर्म्ड फोर्स सिक्योरिटी फोर्स किस में डिफाइन किया गया है। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये सेक्शन 2C के अंदर डिफाइन किया गया है, आर्म फोर्स सिक्योरिटी फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अंडर विच सेक्शन ऑफ राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992 एग्जामिनेशन सेंटर हैज बीन डिफाइंड। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों पर रोक अधिनियम 1992 की किस धारा में परीक्षा केंद्र को परिभाषित किया गया है। धारा 5A, या सेक्शन 2A, या सेक्शन 2B, या सेक्शन 3A। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है, यानी एग्जामिनेशन ऑफ द सेंटर। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये धारा 2A में डिफाइन किया गया है एग्जामिनेशन सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये ग्रामर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 9, डैश रोज इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल, यूज ऑफ द आर्टिकल। इसमें कौन सा आर्टिकल का प्रयोग होगा वो बताना है। रोज डैश रोज इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल, जो गार्डन के अंदर हमारा जो गुलाब का फूल है वो सुंदर है, तो ये कौन सा नाउन इसके अंदर आएगा, आर्टिकल आएगा वो आपको बताना है। नो, ऑप्शन नंबर नो, या एन, या ए, या द। तो कौन सा ऑप्शन सी होगा इसके अंदर। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। द रोज इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल, यहाँ पर क्या प्रॉपर नाउन है इसलिए
ये द का प्रयोग होगा। नाउन है, रोज कैसा है, ब्यूटी, सुंदर है, किसके अंदर, गार्डन के अंदर, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है, इसलिए इस आर्टिकल द का प्रयोग होगा, ए एन का प्रयोग नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, राघव शब्द में प्रत्यय है, अव प्रत्यय है या अ प्रत्यय है या आ प्रत्यय है या व प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है राघव के अंदर, वो आपको बताना है। का जिसका जो राइट आंसर होगा, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, अ प्रत्यय, राघव के अंदर अ प्रत्यय है। नेक्स्ट, तो गाइस आज का सेशन यही कंप्लीट होता है, इतने ही क्वेश्चन थे आज के अंदर, आज के सेशन के अंदर। गाइस ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना जिससे कि आपको नया नोटिफिकेशन मिल सके। जेपी लो क्लासेज, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लें। और हमारा, और नेक्स्ट जो बाकी आपने जो टेस्ट पेपर नहीं दिए, टेस्ट नंबर 4, 5, 6, 7, 4, 5 और 3, 2, 1, वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। और इस चैनल को, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन पर क्लिक करना जिससे कि आपको नया नोटिफिकेशन मिल सके। और थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।